नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हिंदी की बोर्ड परीक्षा में आने वाले भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, जो परीक्षा में 14 अंकों के लिए आता है, हम इस घटक पर चर्चा करेंगे, जिसके उपरांत आप सभी को 14 अंक मिलेंगे। 14 में से 14 अंक प्राप्त करने के लिए यह वीडियो ध्यान से देखिए। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहला, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ हमें एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में एक शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है, यानी वह शब्द अधोरेखांकित किया गया है। हमें उस शब्द का शब्द भेद लिखना है और वह वाक्य है, श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। इस वाक्य में कम इस शब्द को अधोरेखांकित किया गया है। कम इस शब्द का शब्द भेद है विशेषण। कम यह शब्द विशेषण है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। एक अंक के लिए यह कृति है। दूसरी कृति, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे हमें 2 अव्यय दिए गए हैं। इन 2 में से हमें किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। पहला अव्यय दिया गया है वाह। वाह से अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, वाह क्या बात कही है आपने। दूसरा अव्यय दिया गया है के साथ और अर्थपूर्ण वाक्य, रतन अपने भाई के साथ पुणे गया। मैंने आपको दोनों अवयवों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करके दिया है। आपको सिर्फ एक ही करना है। 1 अंक के लिए यह कृति है। तीसरी कृति, कृति पूर्ण कीजिए। 2 में से कोई एक। हमें यहाँ 2 कृतियाँ दी गई है और हमें 2 कृतियों में से सिर्फ एक ही कृति पूर्ण करनी है। यह कृति 1 मार्क के लिए यानी 1 अंक के लिए है। पहली कृति है संधि शब्द। संधि विच्छेद हमें दिया गया है। अंत अधिक चेतना। हमें संधि शब्द और संधि प्रकार लिखना है। अंत चेतना, इसका संधि शब्द है अंतश्चेतना और संधि प्रकार है विसर्ग संधि। इसे अथवा दिया गया है। अथवा मतलब और। यह हमें दिया गया है सज्जन। दूसरे बॉक्स में हमें लिखना है सत अधिक जन और तीसरे बॉक्स में लिखना है व्यंजन संधि। चौथी कृति, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 1 अंक के लिए। पहला वाक्य है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। यह सहायक क्रिया है पड़ी और मूल क्रिया है पढ़ना। दूसरा वाक्य, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई। सहायक क्रिया है गई और मूल क्रिया है जाना। यह जो 2 कृतियाँ है वो किसी एक वाक्य में से सहायक क्रिया पहचान कर उचित उत्तर लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। 5वीं कृति, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। पहले कॉलम में पहले स्तंभ में है क्रिया
दूसरे स्तंभ में प्रथम प्रेरणार्थक रूप और तीसरे स्तंभ में द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। पहला है फैलना। फैलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है फैलवाना। दूसरा है लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप है लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है लिखवाना। यह किसी एक क्रिया का उचित प्रेरणार्थक रूप लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। छठी कृति, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 अंक के लिए ये कृति है। पहला मुहावरा है शेखी बघारना, जिसका अर्थ होता है आत्म प्रशंसा करना। और वाक्य, कुछ लोगों को शेखी बघारने की आदत होती है। दूसरा मुहावरा है निछावर करना, जिसका अर्थ होता है त्यागना। वाक्य, चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वतंत्रता संग्राम में जान निछावर कर दी। अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। और कोष्टक में मुहावरे दिए गए हैं बोलबाला होना और दुम हिलाना। और वाक्य है सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। चापलूसी करना इस अर्थ के लिए मुहावरा है दुम हिलाना। और वाक्य, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में उचित ढंग से प्रयोग करने अथवा अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा चुनकर वाक्य फिर से लिखने के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। 7वीं कृति, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1 अंक के लिए। पहला वाक्य, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। कारक चिन्ह है पहले वाक्य में ने और कारक भेद है कर्ता कारक। दूसरा वाक्य है पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। कारक चिन्ह है में और कारक भेद है अधिकरण कारक। किसी एक वाक्य में से कारक पहचान कर उसका उचित भेद लिखने पर आपको मिलेंगे 1 अंक। 8वीं कृति, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 अंक के लिए यह कृति है। नीचे हमें एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में हमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना है। वाक्य, मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। इस वाक्य में जो मैं कहाँ हूँ यह प्रश्न है और दिए गए वाक्य में प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं लगाया गया है। तो हमें क्या करना है, इस वाक्य में हमें मैं कहाँ हूँ के बाद प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है और उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फुल स्टॉप देना है। ऊपर दिए गए वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। 9वीं कृति, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से हमें सिर्फ 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। यहाँ पर मैं आपको तीनों ही वाक्य उनके उत्तर बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। यह कृति 2 अंकों के लिए है। पहला वाक्य, सातों तारे मंद पड़ गए। इसका हमें पूर्ण वर्तमान काल करना है और उत्तर सातों तारे मंद पड़ गए हैं। दूसरा वाक्य, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है।
अपूर्ण भूतकाल बनाना है। उत्तर, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। तीसरा वाक्य, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका सामान्य भविष्यकाल बनाना है। उत्तर, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे। इन तीनों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार उचित काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने पर आपको हर एक वाक्य के लिए एक अंक, एक यानी 2 अंक प्राप्त होंगे। 10वीं कृति, उसमें पहला, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक के लिए यह कृति है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। यह मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य का उचित प्रकार पहचान कर लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। दूसरी कृति, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। कोई एक ही वाक्य छुड़ाना है। पहला, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस वाक्य का आज्ञार्थक वाक्य तैयार करना है और उत्तर है, तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा वाक्य, मानू इतना ही बोल सकी। इसका हमें प्रश्नार्थक वाक्य तैयार करना है और वह है, क्या मानू इतना ही बोल सकी। अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार किसी एक वाक्य को उचित ढंग से परिवर्तित करके लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। 11वीं कृति, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। या हमें 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें सिर्फ 2 ही छुड़ाने हैं क्योंकि 2 अंकों के लिए यह कृति है। पहला वाक्य, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। यह हम वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे। इस बार मेरी सबसे, और कृति में दी गई जो छोटी है वो छोटी गलत है, तो यह हम बराबर लिखेंगे छोटी बहन। और ऊपर दिए गए वाक्य में ससुराल यह शब्द भी अशुद्ध है, जो शुद्ध करके हम यहाँ लिख रहे हैं जा रही थी। दूसरा वाक्य, आपने भ्रमण तो काफ़ी की है। यहाँ पर कृति में दिया गया भ्रमण अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हमने यह अपने उत्तर में लिखा है और है यह शब्द अशुद्ध है, जो शुद्ध करके हमने उत्तर में लिखा है। तीसरा, व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हज़ारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। कृति में दिया गया जो वाक्य है उस वाक्य में पूंजी यह अशुद्ध शब्द है, जो हम शुद्ध करके लिखेंगे, और हज़ारों लाखों यह अशुद्ध शब्द है, जो शुद्ध करके हमने उत्तर में लिखे हैं। बाकी वाक्य सही है। इन तीनों में से किन्हीं 2 वाक्यों को उचित ढंग से शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखने पर आपको 1 अंक यानी 2 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगर आप भाषा अध्ययन यानी व्याकरण का प्रश्न कृतियाँ छुड़ाएंगे तो आपको 14 अंक प्राप्त होंगे। हिंदी विषय की और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्र सहेलियों में शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।